जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से अभी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का ये सत्संग जो है मेरा अभी 2-3 दिन पहले का है। मुझे कुछ दिनों से गुरुपा का टेलीपैथी से ये मैसेज आ रहा था और कई सारे सत्संग भी मेरे सामने आए जो मैंने सुने कि उसमें ये बता रहे थे कि तेरे पति के साथ बहुत बड़ी एक्सीडेंट का खतरा है, बहुत बड़ी अनहोनी होने का खतरा है, बहुत बड़े एक्सीडेंट का खतरा है। यह सत्संग अभी सुन और कष्ट कतवा। तो ये सत्संग मैंने सुना था संगत जी। उसमें आंटी जी अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग शेयर कर रही थी। कई सारे थे, अलग अलग सत्संग थे, लेकिन सब में इसी तरीके की बातें थी, हस्बैंड के साथ जो एक्सीडेंट वाली चीज़ें थी। तो वो मैंने वैसे जितने सत्संग आए थे उनमें से ऑलमोस्ट सभी सुन लिए थे, एक आधा रह गए होंगे। तो क्या हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड 2-3 दिन पहले ही वेंट आउटसाइड। आई थिंक सैटरडे की बात है। वो बाहर गए और जाने के बाद सैटरडे या फ्राइडे की बात है। तो वो बाहर गए थे कार से और वहाँ जाने के बाद कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ अभी। तो आई वॉज़ लाइक कि चलो ठीक है। ही सेड कि मैं थोड़ी नियर बाई ही हूँ, मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। बट काफ़ी देर हो गई, जब 40-45 मिनट्स हो गए। सो ही वॉज़ नियर बाई टू द प्लेस ओनली। तो मुझे लगा कि वहाँ से इतना टाइम क्यों लग गया। मैंने फिर कॉल करने का सोच ही रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड की वापस कॉल आई मुझे। एंड ही वॉज़ लाइक कि अरे एक एक्सीडेंट हो गया ऐसा करके। सो पता नहीं संगत जी मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को कि उन्होंने जब ये बात बोली ना मुझे कि एक एक्सीडेंट हो गया, तो मैं पैनिक नहीं हुई, घबराई नहीं, ना ही मुझे बिल्कुल भी डर लगा या कुछ भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं क्यों गुरुपा ने ऐसा मन बना दिया हुआ है और इतनी हिम्मत दी हुई है गुरुपा ने, और इतना एक साहस, एक बोलते हैं ना कि विश्वास, वो प्रगाढ़ विश्वास जो बोलते हैं ना, अटूट, वो इतना ज़्यादा है कि गुरुपा हैं तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। चाहे कितनी भी बड़ी कोई भी बात हो जाए, लेकिन गुरुपा हैं तो कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो वही हुआ। अदरवाइज़ मेरा जो बेसिक नेचर है, हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है, मैं बहुत जल्दी सिचुएशन में पैनिक कर जाती हूँ, बहुत डरती हूँ, बहुत घबराते हैं, स्पेशली अपने रिश्तों को लेकर। हर कोई होता है प्रोटेक्टिव, बट कुछ लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, मैं उनमें से आती हूँ। लेकिन पता नहीं गुरुपा ने जब से अपने श्री चरणों से जोड़ा है, हमें इतना धैर्य, इतना पेशेंस और इतना मतलब बोलते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें गुरुपा ने हमारे अंदर डाल दी हैं, बहुत ज़्यादा। वो हस्बैंड ने बोला, मैंने कहा अच्छा, तो ही वॉज़ लाइक कि मैंने कहा लगी क्या? तो ही सेड कि नहीं कुछ नहीं, कार में थोड़ी सी लगी है, थोड़ा डैमेज हुआ है, सो आता हूँ। उसके कुछ देर के बाद वो घर आए एंड ही वॉज़ लाइक कि बताया उन्होंने कि वो कार से वो जा रहे थे, बट आगे वाली कार वाले ने एकदम से ब्रेक लगाया, तो क्योंकि गाड़ियाँ स्पीड में थी तो लगी, हमारी कार भी डैमेज हुई, उनके सामने वालों की भी हुई। एंड द थिंग इज़ कि जिस जगह पे ये चीज़ हुई वो रोड बहुत ज़्यादा बिज़ी रोड है, कुछ भी हो सकता था संगत जी, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक भी मतलब कई बार होता है ना, बिल्कुल रोड पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो कई बार कार ड्राइव करना, वो भी स्पीड में अगर गाड़ी हो तो उसको
थोड़ा संभाल के रखना मुश्किल होता है। सो उस दिन मुझे नहीं पता किस तरीके की क्या बड़ी बात होनी थी जो गुरुपा ने इतने छोटे से में कटवा दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, कहीं कुछ भी नहीं, उनको एक खरोच तक नहीं आया। गाड़ी का जो हुआ सो हुआ, बट वो भी गुरुपा ने बहुत बहुत छोटे में कटवाया। सामने वालों का जो डैमेज हुआ उसके लिए उनको पेनल्टी हमें देनी पड़ी, लेकिन वो सब बहुत बहुत छोटी बातें हैं संगत जी। आप देखिए उस दिन जिस तरीके की मैं सत्संग सुन रही थी उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ें वर्स्ट वे में जैसे जो संगत जी शेयर कर रही थी वो बता रही थी उनके हस्बैंड के साथ हुई थी, उस टाइप की इतनी बड़ी कोई अनहोनी को गुरुपा ने इतने छोटे में कटवा दिया। मैं क्या बोलूँ पा, निशब्द हूँ आपके सामने, वो शब्द नहीं बने पा जिस शब्द से मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ। बस अपनी इस बिटिया के भाव ही हैं जो मैं आपके श्री चरण में समर्पित कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने मेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस की, उनकी रक्षा की, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक और बात हुई थी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि कई बार मुझे गुरुपा का कई बार ये आया था सत्संग और मैसेज भी फ्लैश होता था कि तेरे पैरों में जो ये चीज़ है उसको उतार, उसमें ब्लैक मैजिक है। तो मैं जो सुनती थी, जब मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया हुआ है, मैं इसलिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा बता रही हूँ क्योंकि आगे क्या है वो ब्लेसिंग्स मैं आपके साथ बताऊँगी। तो वो चीज़ मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसमें सत्संग में बता रही थी आंटी जी कि उनके पैरों में एक पायल थी जिसके लिए गुरुपा इंडिकेट कर रहे थे कि वो निकालो, ब्लैक मैजिक है, वो किसी रिश्तेदार ने दी हुई थी उन्हें। तो बहुत बार मैंने ये सत्संग सुना था लेकिन मैं कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रही थी, नहीं मैं कुछ समझ पा रही थी। मैंने कहा मैंने तो ऐसी कोई पायल पहन नहीं रखी है, पायल पहनी ही नहीं है मैंने, तो फिर कहाँ। मैंने कहा ये शायद मेरे लिए नहीं हुआ। लेकिन लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि मुझे एकदम से क्लिक हुई ये बात कि मैंने पायल नहीं पहनी, लेकिन मैंने एक टोरिंग पहनी थी जो मेरी किसी रिलेटिव ने किसी ओकेजन पे दी थी। एंड बिलीव कीजिए संगत जी, मेरे पैरों में इतना पेन रहता था, काफ़ी टाइम से इतना पेन रहता था, और कभी कभी वो पेन इतना सीवियर हो जाता था कि मैं बिल्कुल मूवमेंट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, कभी कभी इतना ज़्यादा सीवियर वो पेन होता था। एंड देखिए हम कितने नादान, कितने बेवकूफ़ हैं, या फिर कह लीजिए हमारे ऊपर नेगेटिविटी का इस तरीके से कभी कभी असर होता है कि जो चीज़ें हमें गुरुपा सामने से दिखा देते हैं, समझा देते हैं, फिर भी हम वो चीज़ नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो वही हुआ था जब मुझे ये बात समझाई गुरुपा ने कि वो टोरिंग की तरफ था, तो भी मैंने उस टोरिंग को काफ़ी दिन तक पहने रहा संगत जी। उसके बाद भी सत्संग को शेयर करने के बाद भी मैं हर रोज़ सोचती थी आज चेंज कर दूँगी, आज चेंज कर दूँगी। बट एक बोलते बहुत छोटी सी बात है, इट विल टेक हार्डली अ मिनट। बट क्या होता है संगत जी कि जब हमारे ऊपर किसी चीज़ का असर होता है ना, तो वो चीज़ हमें रोकती है। कुछ भी आप उस चीज़ को जब हटाने लगोगे, खुद से अलग करने लगोगे, तो वो चीज़ करने नहीं देती है। यही हो रहा था मेरे साथ में, मैं कर ही नहीं पा रही थी। फिर क्या हुआ संगत जी कि मैंने गुरुपा ने जब देखा कि ये ऐसे नहीं मानेगी संगत जी, एक दिन एकदम से चलते चलते मेरे पैर से एक टोरिंग मतलब निकल गई, एक पैर की निकल गई। देखिए फिर भी मैंने क्या करा, उसको लेके वापस फिर पहन लिया। फिर गुरुपा ने देखा कि नहीं अब ऐसे भी नहीं मान रही है, मतलब गुरुपा की इतनी जो केयर, इतना प्यार, इतना केयर जो करते हैं हम बच्चों की ना, उस पर बहुत 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 मतलब मैं क्या बोलूँ भाव अगर दिखा पाते ना हम अपने, तो शायद आपको मतलब मैं अभी अपने एक्सप्रेशंस दिखा पाती तो शायद मैं दिखाती कि मतलब बहुत ज़्यादा ही वो चीज़ सोचकर भी लगता है कि इतनी केयर हमारी शायद आज तक कभी किसी ने नहीं की जितनी हमारे पा करते हैं हमारी। एक दिन ऐसे ही वापस मैंने पहन ली। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि चलते चलते मैट में, डोर मैट में मेरी वो टोरिंग फंसी, और इस बार ऐसी निकली कि वो निकल के एकदम स्ट्रेच हो गई बिल्कुल। मैंने कहा नहीं अब मैंने ये निकाल देनी है, क्योंकि गुरुपा ने बोलते हैं ना कि 3 बार गुरुपा समझाते हैं, 2 बार गुरुपा ने ऐसे मुझे ये टोरिंग निकलवा दी, और एक बार सत्संग में भी कई बार सुनवा दिया है। तो अब मैं गुरुपा को नाराज़ नहीं करूँगी। मैंने इमीडिएटली जाकर टोरिंग चेंज की। एंड संगत जी आप बिलीव कीजिए, वो टोरिंग चेंज करते ही उस दिन से मेरे पैर का दर्द कहाँ गया मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पैर में आज की डेट में गुरुपा की कृपा से कोई दर्द नहीं है, कभी भी किसी तरीके का मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि उसके बाद से पेन आया। अदरवाइज़ मेरा पेन इतना होता था संगत जी कि मैं बहुत कभी कभी बहुत अनबेरेबल होता था, स्पेशली रात में सोते टाइम तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। मैं बहुत पूरी रात परेशान होती थी दर्द से। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप सिर्फ बताते ही नहीं हो, आप हाथ पकड़ के करवाते भी हो। और हम ज़िद्दी बच्चे कभी कभी समझ के भी ना समझ बनते हैं, तो आप हमें बड़े प्यार से समझा कर वो करवा भी लेते हो। कौन कर सकता है पाप के सिवा, कोई नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, एक और बात मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगी। एक और वाक़या हुआ अभी जो पीछे अमावस्या गई है, विच वाज़ ऑन आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली डेट क्या थी, 19th की थी शायद, हाँ 19th ऑफ दिसंबर की। संगत जी मेरे क्योंकि मेरा जन्म अमावस्या का है, तो मेरे साथ ना अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन थोड़ा सा मूड फ्लक्चुएशन स्विंग्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं। तो ये बात मुझे पहले भी बहुत सारी चीज़ों बहुत सारी मतलब एस्ट्रोलॉजी में गुरुपा के श्री चरणों से जुड़ने से पहले बताया हुआ था। लेकिन जब से गुरुपा ने अपने श्री चरणों से जोड़ा, तब से गुरुपा ने बहुत चीज़ें बताई हैं कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या जो लोग गलत चीज़ें भेजते हैं, तो उन लोगों का वो स्पेशली उस दिन सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो क्या हुआ संगत जी कि इस बार अमावस्या वाले दिन, वैसे मोस्टली मैं ध्यान रखती हूँ कि अमावस्या आने वाली है, तो उस दिन मैं बिल्कुल कॉशियस रहती हूँ, ज़्यादा ध्यान टाइम अपना पूजा में स्पेंड करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप नाम जप करो या पूजा में लगे रहो तो आपके ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं रहता। बट इस दिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मॉर्निंग में मेरी हेल्प ने मुझे बोला फ़ोन करके कि शी इज़ नॉट कमिंग। तो मैं थोड़ी पैनिक हो गई सुबह सुबह ही, बिकॉज मुझे बच्चे को स्कूल भेजना था, हस्बैंड को ऑफिस जाना था, एंड देन आई वाज लाइक कि हाउ आई विल मैनेज थिंग्स एंड ऑल। तो जैसे तैसे सुबह से ऐसे ही चला। देन आफ्टर क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रही थी उस दिन ऐसा था कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा था, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। एंड आप बिलीव कीजिए, मैंने उस दिन बात भी नहीं लिया, ना पूजा करी, बिकॉज मैं बिल्कुल भूल गई थी कि उस दिन अमावस्या है। आफ्टरनून के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे आज तो अमावस्या है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ हैपनिंग विद मी। और अगर मुझे देखिए वो याद भी आया तो दोपहर में, अगर सुबह से याद आया था तो मैं इमीडिएटली मैं पूजा वगैरह करती। फिर मैंने कहा कोई नहीं, अभी शाम को करेंगे। देन संगत जी 3-3:30 के आसपास की बात होगी। बहुत उस दिन का दिन बहुत ही ज़्यादा अजीब सा रहा, मैं क्या बोलूँ आपको। 3-3:30 के आसपास की बात होगी। मैं जस्ट अपने रूम में बेडरूम की तरफ जा रही थी, एकदम से मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। देखिए संगत जी, ये जो बात अभी मैं बोलूँगी ना, बहुत लोगों को थोड़ी वियर्ड लगेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम होता है। देखिए मेरा मानना यही है कि दुनिया में हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं तो पैरानॉर्मल भी है। बट इट इज़ जस्ट बिकॉज कि हमें जब जो चीज़ एक्सपीरियंस होती है वही इंसान चीज़ों को समझ पाता है। बहुत कॉमन सी बात है संगत जी। उस दिन एकदम से मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा अपने आसपास, मेरे साथ कोई नहीं था घर में, बिकॉज आई वॉज अलोन, और मेरा बच्चा था रूम में, बेडरूम में, ही वॉज वॉचिंग टीवी। तो जैसे किसी लेडी की आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था ना, जैसे कोई बिल्कुल पास में ऐसा करके रो रहा था। आई एम शेयरिंग दिस राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ गुरुपा, लेकिन आई एम गेटिंग गूज बम्स, मुझे अभी भी थोड़ा सा लग रहा है ऐसा। एकदम से लगा, मैंने देखा चारों तरफ अपने कोई नहीं था, अपने लिविंग रूम में जाकर देखा, फिर अलग बाकी बेडरूम्स, गेस्ट रूम, सब जगह देखा, कहीं कोई नहीं बिल्कुल, बिकॉज मैं और मेरा बच्चे ही थे घर में, और डोर क्लोज था, मेन डोर। आई गॉट इट कि अच्छा देयर इज़ समथिंग। व्हाट आई डिड, मैंने फिर इमीडिएटली टीवी पे अभी गुरुपा का मंत्र जाप चलाया, एंड वो कंटिन्यू रोना चल रहा था। तो जैसे गुरुपा का मैंने मंत्र जाप चलाया, मंत्र जाप चलते ही आप बिलीव कीजिए संगत जी, वो आवाज़ आनी बंद हो गई। एंड उसके बाद वो मैंने मंत्र जाप चलाकर छोड़ दिया। 10 आवर्स का मंत्र जाप था, 2-3 घंटे तो चलाया मैंने, चलाकर छोड़ दिया, बिल्कुल टीवी में ऑन चलाकर छोड़ दिया। एंड उसके बाद वो आवाज़ नहीं है। शाम को मैंने फिर अपनी आई टुक बाथ, एंड देन मैंने पूजा की, बाती की, एंड वो उसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ घर में। क्या होता है संगत जी कि हम अपनी तरफ से भी कई बार हमारे इंटेंशनली हो या इनइंटेंशनली हो, चीज़ें हो जाती हैं हमसे। लेकिन देखिए कभी भी कोई भी चीज़ हम कई बार ऐसा होता है कि हमने सुना भी है, कई लोग कहते भी हैं कि हम, और मैं भी मानती हूँ, हमारे गुरुपा जहाँ भी विराजमान है, जिस भी रूप में विराजमान, जिस भी स्वरूप में विराजमान है, जिस भी घर में या जहाँ भी, वहाँ कहीं कभी कोई गलत चीज़ आ नहीं सकती है। लेकिन एक चीज़ और भी है संगत जी कि कभी कोई चीज़ अगर इन केस अगर
आ भी जाती है या उस चीज़ का प्रभाव थोड़ा भी होता है, बिकॉज़ हमें भी अपने ना नित्यनेम देखने पड़ते हैं। अगर हम अपने नित्यनेम से चूकते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी कम होती है। अगर हम अपने नित्यनेम की पूजा सेवा थोड़ा कम कर देते हैं तो पॉजिटिविटी कहाँ से आती है हमारे घर में? जब हम धूप करते हैं, दीप करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, तो एक वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं। जहाँ भी हम उस चीज़ से चूकते हैं वहाँ पर, स्पेशली अगर कोई अमावस्या पूर्णिमा इस टाइप का दिन हो, जहाँ जिस दिन नेगेटिविटीज़ का बिल्कुल जो बोलते हैं उनकी चीज़ें पीक पर होती हैं, तो वो हमारे लिए हमारी पॉजिटिविटी को, हमारे पॉजिटिव ऑरा को थोड़ा वीक करता है, तो वहाँ नेगेटिविटी हावी हो जाती है। लेकिन देखिए, गुरुपा ने इमीडिएटली थॉट दिया, मैंने मंत्र जाप चलाया, उसके बाद वो चीज़ें बिल्कुल वैनिश हो गई। बिल्कुल उसके बाद मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। संगत जी, एक और चीज़ हो रही है। अब मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके बारे में गुरुपा ने इन लॉज़ की तरफ से तो बहुत सारे लोगों के चेहरे दिखा दिए, जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या जो लोग गलत कर रहे हैं, बहुत कुछ दिखाया गुरुपा ने, बहुत कुछ। आई विल नॉट नेम दोज पीपल, लेकिन उसके अलावा मेरे मायके की तरफ से भी गुरुपा ने, एक रिलेटिव है मेरी, उनके बारे में गुरुपा ने बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया कि वो भी गलत कर रही हैं। वो मतलब मेरे साथ मतलब वो शी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दोज थिंग्स कि वो करवा रही हैं ब्लैक मैजिक वगैरह, जैसे कि मेरी लाइफ में ट्रबल्स रहे। एंड शी इज़ नॉट डूइंग ओनली ऑन मी, मेरे बच्चे पर भी एंड हस्बैंड्स को भी, बिकॉज शी इज़ माई क्लोज रिलेटिव फ्रॉम माई मैटरनल प्लेस। तो वहाँ से वो मेरे हस्बैंड को भी फ़ोन पे पिक करके, फ़ोन पे भी चीज़ें गलत बोल के भड़काना बोलते हैं जिसको। एंड उसके अलावा ब्लैक मैजिक भी करती हैं। तो आई डोंट नो, ठीक है, सब हैं, गुरुपा उनके अपने कर्म हैं, गुरुपा है, उनके कर्मों का हिसाब गुरुपा करेंगे। मैं तो बस इतना जानती हूँ संगत जी। बट यही है कि उनका जब भी आने का रहता है या हमें जाने का रहता है। अभी रिसेंटली मैं उनसे मिलने जाना था हमें, तो हम जब मिलकर आए तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि यार वो इतनी स्वीट है, इतने आराम से, इतने अच्छे से बात करती हैं, इतने प्यार से बात करती हैं, इतना वो जाने पर इतना कुछ करती हैं। तो मतलब पता नहीं, मन में एक डाउट क्रिएट हो जाता है, हमारे सेल्फ डाउट जो बोलते हैं, वो सेल्फ डाउट आ जाता है हमारे मन में। तो उसके बाद गुरुपा ने देखा कि इसके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बाद इमीडिएटली मैंने थोड़ी देर बाद सत्संग जब सुनना शुरू किया, तो उसमें पहला सत्संग जो मुझे आया उसमें यही था कि एक आंटी जी अपना शेयर कर रही थी सत्संग कि उनकी भी वही रिलेटिव, एंड वो बहुत प्यार से बात करती थी, बहुत अच्छे से, जो बोलते हैं बहुत अच्छा जेस्चर था, सब कुछ अच्छा था। बट ऑन द अदर हैंड वो ब्लैक मैजिक कर रही थी जस्ट बिकॉज कि वो उनको रियून करना चाहती थी पूरी तरीके से फैमिली से। देखिए संगत जी, अब ये तो हम क्या ही बोल सकते हैं कि लोगों को क्या मिलता है, बिकॉज ये तो वही लोग जाने जिनको क्या मिलता है, या हमारे परमात्मा जानते हैं। बट इतना ज़रूर है कि हमें बस अपने नित्यनेम, पूजा, सेवा, जाप जितना हो सके उतना करिए। और गुरुपा ने ऐसे कोई वहमों में हमें नहीं डाला है कि देखिए हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो गुरुपा ऐसा नहीं कहते हैं कि आप इतने घंटे बैठ के जाप करो या इतने घंटे बैठ के पूजा करो। मैं यही प्रैक्टिस करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, जितना भी कर पाती हूँ, मैं इतना ही मानकर चलती हूँ कि मेरे ईश्वर, मेरे गुरुपा मुझसे यही सेवा लेना चाहते हैं, तो मैं वो करती हूँ। बाकी तो उनकी इच्छा है। एक मुझे गुरुपा का टेलीपैथी से आ रहा था संगत जी अभी कि कुड़िया तुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, हो गई है। ऐसा ही था कि रोज़ रात को 4 बादाम, 4 अखरोट जल में पानी में भिगोकर पानी में भिगोकर रख, और सुबह वो मेरे स्वरूप के सामने रख के 7 मिनट छोड़ दे, और मंत्र जाप करके फिर 7 मिनट के बाद खा लेना। तो ये मैं करूँगी, क्योंकि ये अभी मुझे 1-2 दिन पहले ही गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ। और ये है संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, ब्लॉकेज, जो हैवीनेस फील होता है, एंड जितने भी सिम्टम्स होते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं टेस्ट भी करवाऊँगी, बट मैं यही जानती हूँ कि गुरुपा हैं तो सब संभाल लेंगे, उनके रहते कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और चीज़ थी संगत जी, जैसे हम घर में जल प्रसाद का छिड़काव करते हैं, तो वैसे ही एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं। गुरुपा ने कई बार ये भी बताया हुआ है, और कई उपायों में हमने सुना भी है कि जब आप जल प्रसाद का छिड़काव करते हो तो उसमें गुरुपा का जो चंदन टीका होता है, उस चंदन टीका की छोटी सी थोड़ा सा चंदन टीका मिक्स कर दीजिए। अगर आप जितना भी जल ले रहे हैं छिड़काव के लिए, मिक्स करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिक्स करके उसको आप छिड़काव कीजिए। दैट विल बी मोर इफ़ेक्टिव। वो और भी ज़्यादा उससे जो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। और
एक और चीज़ मैंने सुना है सत्संग में, जो मुझे भी गुरुपा ने 2-3 बार सुनवाया है, तो शायद ये मेरे लिए ही गुरुपा का मैसेज है, जो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। में भी शायद किसी और संगत परिवार के लिए भी ये मैसेज हो गुरुपा का, कि जब आपके गुरु घर में जैसे गुरुपा का स्वरूप है, तो फिर आप क्या करिए, एक स्वरूप गुरुपा का आप अपने मेन एंट्रेंस डोर से एंटर करते हैं, जो फर्स्ट व्यू आपका जिस तरफ भी जाता है, सपोज़ आपका वॉल है या फिर टीवी पैनल है या फिर सोफ़े का एरिया, वहाँ पे एक बड़ा स्वरूप आप गुरुपा का विराजमान कीजिए। सो दैट क्या होगा, जो भी इंसान आपके घर में एंटर करेगा और जिस भी माइंडसेट से करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको गुरुपा के ऊपर नज़र पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें अगर नेगेटिव माइंडसेट रहेंगे तो वो वहीं वैनिश हो जाएंगी। फिर वो एक मतलब नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी आपके घर में, नेगेटिव चीज़ें एंट्रेंस कर ही नहीं पाएंगी। संगत जी, एक और चीज़, एक और सत्संग मुझे काफ़ी फ्लैश हो रहा है, जो मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले भी हुआ है बट मुझे अभी तक उस चीज़ का आउटकम नहीं मिल पाया है। गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा आप ही वो करवाना। संगत जी, एक आ रहा है कि तेरे गद्दे में, तेरे बेड पर से ये चीज़ हटा, बेड पर से ये चीज़ हटा। मैंने बहुत बार सुना और ये सत्संग मुझे ऑलमोस्ट 10-11 महीनों से आ रहा है, लेकिन ट्रस्ट में संगत जी बहुत सारी चीज़ें जो समझ आई वो निकाली हैं, लेकिन फिर भी ये आ रहा है। तो उसमें आज वही सत्संग फिर से फ्लैश हुआ और उसमें बहुत क्लियरली आंटी जी ने ये बताया था कि उनके मैट्रेस जो था, बेड का मैट्रेस, उसमें एक सीक वाली जो झाड़ू होती है, जो तिनके वाली झाड़ू होती है, ब्रूम, जो उसके जैसा एक सीक वाला बड़ा सा तिनका था, जिसमें वाइट ब्लैक करके, मतलब वो ऐसा कलर था, एंड वो उनके मैट्रेस के अंदर घुसाकर उसको सिला हुआ था। तो उन्होंने मैट्रेस पूरा चेक करा, चेक करने के बाद उनको वो मिला एंड उन्होंने निकाल कर वो फेंका था। तो ये चीज़ वो बता रही थी कि शायद ये गुरुपा का किसी के लिए, तो ये मुझे इंडिकेट इसलिए हुआ क्योंकि ये कई बार मुझे गुरुपा ने ये वाला सुनवाया है सत्संग, लेकिन आज मैंने अपने बेडरूम का चेक किया, मैट्रेस मुझे कुछ मिला नहीं। गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ, अभी मुझे मेरे और 2 रूम हैं, उनके मैट्रेस मुझे चेक करने हैं। तो गुरुपा अगर ये सुनवा रहे हैं बार बार, तो कोई भी एक सत्संग अगर हमारे पास बार बार फ्लैश होता है संगत जी, तो वो हमारे लिए ही होता है। मैं गुरुपा से विनती करती, गुरुपा आप ही वो जो भी चीज़ है जहाँ भी है वो प्लीज़ आप ही निकलवाइएगा। संगत जी, इसी के साथ मैं आज का अपना ये शुक्राना यहीं पे विराम करना चाहूँगी, गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। बहुत जल्द गुरुपा की आज्ञा से आप लोगों के साथ नया शुक्राना लेकर आपके समक्ष शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 15 दिसंबर 2025 है, सोमवार का दिन है, हमारे गुरु जी का दिन है, महाशिव का दिन है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम कोटि बार प्रणाम है, अनंतम कोटि बार शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी मुझे कुछ दिनों से मैसेज दे रहे थे कि बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, तेरे सारे कष्ट कट गए। ये बिल्कुल सही है संगत जी। मैं पहले कल जो संडे था, कल सत्संग शेयर नहीं कर पाई, तो कल 14 दिसंबर रविवार का दिन था। पहले कल का सत्संग बोल रही हूँ। कल एक बहुत बड़ा खुशखबरी, गुड न्यूज़ मैं बोलूँगी, मेरे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। जो कि बेटी पहले व्हाट्सएप में मुझे बड़े मंदिर का वहाँ का बाहर का वहाँ का शिवलिंग का फ़ोटो भेजी, फिर गुरुजी का भी उसने फ़ोटो पता नहीं कैसे क्लिक किया था, वो उसको भेजा, और फिर लंगर प्रसाद की उसका भेजी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ संगत जी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए क्योंकि
लास्ट 1 ईयर या 8 मंथ्स पहले मेरी जो बेटी है, मैं पहले भी सत्संग में शेयर की हुई हूँ, गुरुजी को बिल्कुल मान नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं। इतना नेगेटिविटी उसमें था संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब मेरे घर में जो मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, उनके सामने मैं जल प्रसाद जैसे रखती हूँ क्लास में, कभी पानी उनके ऊपर डाल देना, कभी कुछ करना, कभी उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं गुरुजी को देख के ऐसे। तो मैं तो गुरुजी को ही तभी प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी ये क्या कर रही है लड़की, उसको पता नहीं आप कौन हो क्या हो, तो आप ही देख लेना। मेरी तो ये समझ से बाहर है, ये कौन सा ब्लैक मैजिक है, कौन सा नेगेटिविटी है, ये बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए संगत जी, आफ्टर 8-9 मंथ्स मैं बोलूँगी या 1 ईयर बोल लीजिए, गुरुजी क्या जादू किए, गुरुजी की कृपा से अभी वो बिल्कुल ठीक है, मेंटली फिजिकली पूरी ठीक है। और अभी वो खुद ब खुद बड़े मंदिर जाने लगी है, जो कि मैं तो उड़ीसा में रहती हूँ, वो दिल्ली में रहती है। तो वो उसकी अभी शादी भी हो गई है और वो अपने हस्बैंड के साथ कल वो गई थी बड़े मंदिर, वहाँ पे लंगर प्रसाद की। और अभी मतलब कभी कभी थर्सडे को भी जाती है वो। तो ये बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है मेरे लिए। और गुरुजी आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना, अनंतम कोटि बार शुक्राना। आपने उसका मन परिवर्तित कैसे कर दिया है। ऐसे तो संगत जी वो मतलब भगवान को मानने वाली थी, बट लास्ट 3 इयर्स हुआ, पता नहीं उसको क्या हो गया था, बिल्कुल उसके ऊपर कौन क्या किया था पता नहीं, वो ऐसे हो गई थी। तो जो भी है, मैं तो सब कुछ डे 1 से उसका देखी हूँ। जिस कष्ट से वो गुजरी है और मैं गुजरी हूँ, वो गुरुजी ही जानते हैं। तो संगत जी, गुरुजी का अनंतम कोटि बार शुक्राना, अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरुजी। ये था बहुत बड़ा सत्संग मेरा कल का। और कल जैसे संडे था, हस्बैंड अंकल बोले कि चलो बाहर छोले भटूरे खा के आते हैं ब्रेकफास्ट में। तो मैं बोली ठीक है। फिर हम लोग 10 बजे निकले थे। तो रास्ते में बहुत सारे ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दिया। हम गाड़ी कहीं पे सॉरी वो पेट्रोल ख़त्म हो गया था, पेट्रोल भरने गए तो हमारे पेट्रोल भरे, फिर वहाँ पे उसका एयर प्रेशर चेक कर रहे थे, उसके हमारे सामने 2 गाड़ियाँ लगी थी संगत जी। दोनों में, एक में ट्रिपंड बना था, वो महादेव लिखा था। दूसरी जो हमारे सामने इमीडिएट सामने गाड़ी थी, उसमें त्रिशूल बना था। और बस त्रिशूल और डमरू जी का भी दर्शन करवाए गुरुजी। और पेट्रोल पंप में घुसते ही बहुत बड़ी सी ट्रक खड़ी थी, बहुत बड़ा सा त्रिशूल और डमरू उसमें बना हुआ था। इसका भी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 है गुरुजी। बहुत सारे ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं। 777 का ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ ही चलती है। जैसे गुरुजी बोलते हैं 777 का, जैसे कि वो उनका ही ब्लेसिंग है, तो वो गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। इसके लिए कोटि शुक्राना। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए। आते वक्त संगत जी हमारे साथ सामने एक रेड कलर का मारुति 800 का गाड़ी जा रहा था। मेरा एकदम से ध्यान गया, उसका नंबर में 1777 था। तो मैं बोली जय गुरुजी। तो वो गाड़ी बिल्कुल हमारे साथ आके हमारे घर पहुंचने से 5 मिनट पहले वो दूसरे एक गली में मुड़ गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतने सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो संगत जी, ये आज मेरे सोमवार का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है।
ये सत्संग जो है ये इतने सारे ब्लेसिंग्स के लिए जो गुरुजी आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि बार शुक्राना। और एक सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी गुरुजी के सामने। तो लंच करने भी मेरे जैसे कि गुरुजी ने पिछले दिवाली में एक नया गाड़ी हमें नया गाड़ी का ब्लेसिंग्स दिए थे, तो वो उसी गाड़ी में हम लोग लेके गए थे। तो मेरे भाई के बच्चे हैं संगत जी, तो वो लोग क्लास 8, 9, 10 ऐसे में पढ़ते हैं, तो वो लोग बहुत खुश हो गए, बोले हम लोग को इसमें राइड चाहिए। फिर ये तो फिर मैं बोली कल संडे है, बच्चों का छुट्टी होगा, बुला लेंगे। फिर पास में ही मेरे दोनों भाई रहते हैं, तो बच्चों को बुला लिया। फिर हम लंच के लिए भी कहीं पे गए थे। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ पे हम लोग लेके अंदर वहाँ पे एक ढाबा में गए थे। एक्चुअली वहाँ पे गए, वो कोई सरदार जी का ढाबा था और वहाँ पे गुरु नानक देव जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोले गुरुजी ही यहाँ पे लेके आए शायद, और वो प्योर वेज रेस्टोरेंट था। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। फिर मार्केट भी गए थे कल, कुछ छोटा काम था, उसमें बहुत एकदम ब्लैक एक बिल्ली दिखाई दी। तो पता नहीं, वो मुझे लगा उसको देख के, वो सैटरडे का ये सत्संग है संगत जी, वो काली माँ ही थी और वो देख भी रही थी, दुकान के पास बिल्कुल आ गई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हो रहे हैं, मतलब अनबिलीवेबल। जैसे मैं गौ माता को जैसे रोटी गुड़ देती हूँ, तो कल भी 2 रोटी गुड़ के साथ और ऐसे लेके गई नीचे। तो तभी मैं देखी बहुत दूर में गौ माता है, बट उससे पहले एक पूरा वाइट कलर का डॉग और एक ब्लैक, बिल्कुल शाइनी ब्लैक, 2 डॉग्स दौड़ दौड़ के, और एक डॉग आ गए। फिर मैं उनको रोटी देने लगी तो वाइट वाला डॉग वो खा ली, बट ब्लैक वाला डॉग ऐसे मुंह में रोटी लेके नीचे डाल दी। फिर कुछ देर बाद वो गौ माता थोड़ी सी दूर में ही थी, तो फिर वो ब्लैक डॉग क्या की, वो एक रोटी पकड़ के वो दौड़ के जाके वो गौ माता के सामने नीचे रख दी, और उसी से उसको खाते खाते गौ माता को वो बुला लाई मेरे पास, वो जो ब्लैक डॉगी थी। तो मैंने वो गौ माता को भी रोटी दिया। उसके बाद वो जो ब्लैक वाला डॉगी थी संगत जी, डॉग था, उसने वो रोटी उसके बाद खाया। तो ये देखिए वो लोग कैसे, जैसे कि एनिमल्स भी कैसे कम्युनिकेट करते हैं। या तो मुझे लगा वो ब्लैक जो डॉगी था बिल्कुल शाइनी, बहुत सुंदर, और वो हमारे घर के पास नहीं है। जैसे कि गलियों में जो डॉग्स होते हैं, हम तो हर रोज़ देखते हैं ना संगत जी, ये किसी भी गली का डॉग नहीं था। पता नहीं ये किस रूप में कौन आया था। मुझे तो सब में आजकल मतलब भगवान दिखाई देते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर डॉग था वो। तो वो मेरे लिए वो गौ माता को भी बुला के लाया, तो ये मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी तो पशुपति नाथ भी हैं। तो गुरु जी का कृपा और गुरु जी का लीला तो अपरंपार है। तो गुरु जी आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि बार शुक्राना, अनंतम कोटि बार प्रणाम। और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया, तेरा नज़र मैंने या हमने ऐसे उतार दिया है, अभी जा, कोई भी कुछ बुरा होने वाला नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, इतने सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। इसके साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग अपने वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोई भी त्रुटि हुआ होगा संगत जी, गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा। प्राची आंटी आपको बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।